हेलो एवरीवन, दिस इज रोमन गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज आप सभी का हिंदी का पेपर था और आई होप कि आप सभी की एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गई होगी। ओके, तो पहली बार यार बोर्ड की एग्ज़ाम दिया आपने। आई होप आप सभी का पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा होगा। ठीक है, तो ये हिंदी का पेपर है यार, इसका सोल्यूशन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। भाई साहब, पैसे की गर्मी। ठीक, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया। कहाँ ले गए? दत्ता राव जी के यहाँ। ठीक है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी, देखो उन्होंने तकनीकी शब्द की बात की है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान देनी है, विज्ञान संबंधी, वरना आप पर्यवेक्षक लगा दो, तदर्थ लगा दो, तो ये चीज़ नहीं करनी आपको। क्या करना है? नाभिक लगाना है। ठीक है, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार? शब्दालंकार होता है। हिंदी पद साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है ना। देन देखेंगे हम, लुट्टन के माता पिता किस उम्र में छोड़ के चले गए थे? तो 9 वर्ष की उम्र में। रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन थे? भूषण। ठीक है, खेत की तुलना किससे की गई है? कागज के पन्ने से। यशोधर बाबू, बिरला मंदिर। ओके, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे अपन कौन सा वाक्य कहते हैं? साधारण वाक्य, सरल वाक्य कहते हैं, है ना। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें छंद कहते हैं। कौन सा छंद कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं ना। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है ना। जो भी 2 व्यक्ति रहते हैं उन्हीं के भी संवाद होता रहता है। चित्रकार, हम चितेरा से इमेज करेंगे। संपादकीय पृष्ठ, जो कि अखबार की अपनी आवाज़ होती है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्तिकाल कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? छायावाद के प्रवर्तक कवि अपने जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखेंगे आगे, मस्ती का संदेश यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी दे रहे हैं। चौपाई छंद 16 मात्रा है ना, जो कि अपना सम्मात्रिक छंद होता है। अब देखो सत्य देख लेते हैं। सॉरी, अभी तो बचे अपने पास 1 वर्ड, एक वाक्य। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो लाल रंग की खड़िया चाक। ओके, 16 छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो दोहा का उल्टा होता है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाएगा? मुहावरा कहलाएगा। अब रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो वो होती है आवाज़, या फिर आप एक और आंसर कर सकते हो वहाँ पर, ध्वनि या संवाद। ओके, ध्वनि और संवाद, ये भी आंसर कर सकते हो। इसके अलावा आप आवाज़ भी कर सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? तो वो थे अपने अंगूर और खजूर, है ना। किसकी आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी? वो है पहलवान की ढोलक। अब देखेंगे यार हम थोड़े जो हमारे पास ट्रू फॉल्स, जो कि हिंदी में सत्यासत्य के रूप में आते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स। पहले देखो यार, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? लुट्टन सिंह पहलवान था क्या? नहीं था ना यार, शेर के बच्चे का नाम तो चांद सिंह था, जिसको लुट्टन सिंह पहलवान ने हराया था। ठीक है, तो ऐसा सत्य हो जाएगा। सौंदर्यगर मास्टर क्या थे? मराठी भाषा के कवि थे, सॉरी शिक्षक थे। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, कविता बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे, तो बिल्कुल सत्य जाएगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की तो नहीं होती यार, 3 प्रकार की पढ़ी हमने तो। ओके, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, बिल्कुल सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, हाँ जी बिल्कुल सत्य। अब देखो यार, जितने भी सारे क्वेश्चन थे, सारे के सारे जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से आए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी उन्होंने भी पढ़ा है, तो जिन्होंने भी पढ़ा है सभी का एकदम जो रिजल्ट है अमेजिंग है। ओके, सबका रिजल्ट अमेजिंग आने वाला है, बिकॉज सब ने मुझे मैसेज किया और बताया कि भैया सर हमारे इतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया। ओके, इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए थे यार, उनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंसे, काफ़ी सारे। ठीक है, तो अभी आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उनको भी आप प्रिपेयर कर लेना। ओके एवरीवन, तो फिलहाल के वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।